सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर ब्रिज। सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर ब्रिज जिसमें कि दो थायरिस्टर्स और दो डायोड्स कनेक्टेड होते हैं। एक थायरिस्टर और एक डायोड एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं और दूसरा थायरिस्टर और डायोड अनदर टाइम पे कंडक्ट करते हैं। दो थायरिस्टर T1 T2 और दो डायोड्स हैं जो D1 और D2 हैं। थायरिस्टर 1 और D1 वन टाइम पे कंडक्ट करेंगे, थायरिस्टर 2 और D2 वन टाइम पे कंडक्ट करेंगे। इनपुट पे जो आउटपुट होती है उसके अक्रॉस जो लोड जुड़ा होता है वो रेजिस्टर, इंडक्टर और बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। और इनपुट से जो हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वो सोर्स वोल्टेज जो कि AC की फॉर्म में होती है, जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर 1 होता है और डायोड 1 होता है ये कंडक्ट करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 2 और डायोड 2 कंडक्ट करते हैं और इनमें एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी कनेक्टेड होता है। इसके बीच में एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड होता है। जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करता तब सारा करंट जो आउटपुट का होता है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस मूव करता है। ए और बी पॉइंट ये हमारी वोल्टेज पॉइंट है। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो जो हमारी वोल्टेज होती है A और B के बीच में होती है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है तो हमारी जो वोल्टेज होती है B और A के बीच में होती है। इस तरह से ये वर्क करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल होती है, जब हमारी सोर्स वोल्टेज जब हम पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। इस टाइम हमारा जो थायरिस्टर 1 है ये तब तक ट्रिगर नहीं करेगा जब तक कि जो Vm sin ओमेगा t है यानी जो सोर्स वोल्टेज है वो एक्सीड ना कर जाए जो हमारी बैटरी लगी है इससे। यानी कि जो वैल्यू इसकी गेट पे हमें जो ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करनी है वो पल्स इसकी वैल्यू से एक्सीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये ट्रिगर होगा। सोर्स वोल्टेज से जब हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं थायरिस्टर 1 तब तक ट्रिगर नहीं होगा जब तक उसके गेट पे करंट प्रोवाइड ना किया जाए, और जब तक उसकी वैल्यू E की वैल्यू से, जब तक सोर्स वोल्टेज की वैल्यू जब जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी वैल्यू E की वैल्यू से एक्सीड ना कर जाए। और जब हम इसकी वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो थायरिस्टर के गेट पे जब हम एक अल्फा एंगल के बाद, अल्फा एंगल जो कि फायरिंग एंगल होता है, फायरिंग पल्स जिससे प्रोवाइड की जाती है, और एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं तब हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है। ये करंट थायरिस्टर 1 से फ्लो होकर आउटपुट लोड की तरफ जाता है। इस टाइम जो आउटपुट पे करंट होगा वो होगा आउटपुट करंट जो कि लोड के क्रॉस जाएगा। रजिस्टर, इंडक्टर और बैटरी के क्रॉस जाता है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी आउटपुट वोल्टेज। ये करंट रजिस्टर, इंडक्टर और E से पास होकर डायोड 1 की तरफ फ्लो करेगा। इस टाइम डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा और पॉइंट डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा क्योंकि डायोड को ट्रिगर पल्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इस पर कोई गेट नहीं प्रोवाइड होता, और B से ये फिर सोर्स की तरफ मूव करेगा। इस तरह से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो हमारा ये सर्किट वर्क करता है। लेकिन जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है उस टाइम पे हमारा जो थायरिस्टर 2 है और डायोड 2 है ये दोनों वर्क करते हैं, लेकिन ये तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी और जो इसकी जो सोर्स वोल्टेज है वो बैटरी की वोल्टेज को एक्सीड नहीं करेगी, तब तक ये ट्रिगर नहीं करेगा। और तब तक जब तक थायरिस्टर 2 नेगेटिव हाफ साइकिल में ट्रिगर नहीं कर रहा तो आउटपुट का सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस फ्लो होगा। यानी कि जो सारा करंट है वो रजिस्टर, इंडक्टर और बैटरी के थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस फ्लो होगा और इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा फ्री व्हीलिंग डायोड करंट। ये देखिए, ये है हमारा अल्फा एंगल, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा जो सारा करंट है फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस फ्लो होगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर हमने ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की है अल्फा एंगल के बाद
इसके थायरिस्टर 2 के गेट पे, तो थायरिस्टर फिर कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, यानी यहाँ इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो करंट है उस टाइम पे पॉइंट बी से फ्लो होना स्टार्ट होगा और थायरिस्टर 2 के क्रॉस जाएगा, और जो हमारा इंडक्टर, रेजिस्टर और बैटरी है इससे फ्लो करके ये डायोड 2 से फ्लो होता हुआ पॉइंट ए पे जाएगा। यानी कि यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ, थायरिस्टर 2 से कंडक्ट करके रेजिस्टर, इंडक्टर और बैटरी से क्रॉस करके डायोड 2 से क्रॉस करके पॉइंट ए तक फ्लो हुआ। इस तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा। अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, जब तक थायरिस्टर 1 के गेट पर ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी तब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा, और उस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। इस तरह से हमारा सर्किट वर्क करता है। अब हम इसके वेवफॉर्म्स देखते हैं, जो कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जिसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में शो करती है, ये 0 पॉइंट शो करता है, ये पाई पॉइंट शो करता है। जो इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई करते हैं जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल होती है, और नेगेटिव हाफ साइकिल जो कि पाई से 2 पाई तक शो करती है। अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी जो 2 पाई से 3 पाई तक शो करेगी, और नेगेटिव 3 पाई से 4 पाई तक शो करेगी। जो ओमेगा टी और वी एस के बीच में ये जो एसी जो हमारी ट्रैवल कर रही है, इस टाइम पे ये जो रेड लाइन है ये शो करती है हमारी बैटरी को, जो इसके साथ ईएमएफ बैटरी कनेक्टेड है, जो एक डीसी मोटर के लिए यूज किया जाता है। इसका ईएमएफ ये हमारी ई यानी बैटरी को शो करती है। ई की वैल्यू जब तक इसकी वैल्यू एक्सीड नहीं कर जाती सोर्स वोल्टेज की वैल्यू से, तब तक हमारे थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करते। इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखिए इस पॉइंट तक आउटपुट वोल्टेज 0 है, क्योंकि थायरिस्टर 1 के अक्रॉस कोई भी ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की गई। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है, तो सारा करंट जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 1 कंडक्ट नहीं करेगा तब सारा करंट जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस, और एक अल्फा पॉइंट के बाद जब हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। यानी कि अल्फा से लेकर पाई तक ये सारी वोल्टेज आउटपुट पे आएगी, जिस टाइम पे हमारा थायरिस्टर 1 और D1 कंडक्ट करेगा। और इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी VAB होगी, यानी A से B पॉइंट के बीच में वोल्टेज होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो कि VM के इक्वल होगी। आउटपुट वोल्टेज इस तरह से फ्लो करेगा जब तक कि हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 है, तब तक आउटपुट करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि सारा करंट यहाँ से इंडक्टर से बैटरी से फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस फ्लो होगा। आउटपुट करंट इस टाइम पे डिक्रीज करेगा, सोर्स से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की आउटपुट करंट इंक्रीज करने लग जाएगा, सोर्स से करंट फ्लो होगा, जिस टाइम पे थायरिस्टर 1 और डायोड 1 कंडक्ट करेंगे। जब हमारा आउटपुट करंट डिक्रीज हो रहा है इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में है, और जब यहाँ पे फायरिंग पल्स प्रोवाइड की तो थायरिस्टर 1 और D1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गए। और देखिए फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस करंट जब आउटपुट वोल्टेज 0 है तो सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जा रहा था। इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, और ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करने के बाद यानी इस वैल्यू के बाद अल्फा पॉइंट के बाद, ये पॉइंट अल्फा पॉइंट के बाद हमारी फ्री व्हीलिंग करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि थायरिस्टर 1 और डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे। और इस टाइम पे जो सोर्स वोल्टेज है वो इस तरह से फ्लो करेगी। सोर्स वोल्टेज जब कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है थायरिस्टर, उस टाइम पे सोर्स करंट जो होगा वो 0 होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सोर्स वोल्टेज भी 0 रहेगी, करंट कोई फ्लो नहीं होगा। और अल्फा एंगल के बाद ये फायरिंग पल्स जब प्रोवाइड की तो सोर्स करंट इंक्रीज करने लग जाएगा, क्योंकि जो सोर्स वोल्टेज है वो प्रोवाइड होगी, थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा तो सोर्स करंट भी इंक्रीज होगा, और ये 0 से पाई के बीच में वैल्यू को शो कर रहा है। अगेन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी,
देखिए जो कि पाई से 2 पाई के बीच में होगी। ये जो वैल्यू है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट हमारा पाई, ये है अल्फा, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो होगा पाई माइनस अल्फा का। नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज फिर उसी तरह फ्लो करेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 2 और डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होंगे। थायरिस्टर 1 इस टाइम पे ऑफ होगा, लेकिन जब तक इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती, जब तक ये कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आता नेगेटिव हाफ साइकिल में, तब तक आउटपुट का सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस फ्लो होगा। और जो आउटपुट करंट यहाँ से जब हम थायरिस्टर 2 को फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे, इससे पहले पाई से इस पॉइंट के बीच में फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में होगा। इस टाइम पे आउटपुट करंट डिक्रीज होगा, लेकिन जब थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा तो ये आउटपुट करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट शो करता है पाई प्लस अल्फा को। और देखिए जब हमारा आउटपुट करंट डिक्रीज हो रहा था तो फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस करंट फ्लो हो रहा था। ये पॉइंट ये पाई प्लस अल्फा, यानी पाई यहाँ तक पाई है और ये अल्फा है, पाई प्लस अल्फा, ये वाला पॉइंट हमारा पाई प्लस अल्फा को शो करता है। और इस टाइम पे थायरिस्टर 2 और D2 कंडक्ट करेंगे, और लेकिन जब थायरिस्टर 2 और D2 कंडक्ट करेंगे तो फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट 0 हो जाएगा और उस टाइम पे सोर्स करंट नेगेटिव में होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क कर रही है। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमारा वही कंडीशन रहेगी जैसे हमने पहले की थी। ये वैल्यू शो करेगी हमारी 2 पाई प्लस अल्फा को। ये हमारा 2 पाई है, 2 पाई है। इस पॉइंट पे हमने ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, इस पॉइंट पे, तो 2 पाई प्लस अल्फा को ये पॉइंट शो करेगा। और इस पॉइंट के बीच में आउटपुट करंट डिक्रीज होगा और फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। और 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई तक, 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई तक हमारा थायरिस्टर 1 और D1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे। और फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस करंट 0 हो जाएगा और सोर्स करंट जो होगा वो पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल में भी वही प्रोसेस होगा। सब थोड़े टाइम की जब तक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, 0 करंट हो जाएगा और सोर्स करंट नेगेटिव में होगा। ये तो हमने हमारे जो करंट फ्री व्हीलिंग डायोड, सोर्स करंट, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की है। अब हम देखते हैं जो हमारे थायरिस्टर 1 और 2 के क्रॉस वोल्टेज होगी उन पे क्या इफेक्ट होगा। ये हम कर चुके हैं। अब जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उन पे क्या इफेक्ट होगा। जो थायरिस्टर 1 होगा, यहाँ जब ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 है, जब इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और D1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे तो इस टाइम पे इसकी जो वोल्टेज होगी वो 0 होगी। यहाँ पे थायरिस्टर 1 और D1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगी। लेकिन थायरिस्टर 2 इस टाइम पे ऑफ कंडीशन में है तो सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होती रहेगी -Vm तक। देखिए हम सोचते हैं कि ये पॉजिटिव में है, लेकिन ये नेगेटिव में ड्रॉप क्यों हो रही है, -Vm, ये भी पॉजिटिव में होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, जो हमारा ये अल्फा एंगल होता है, ये जो फायरिंग एंगल होता है, इस पे डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगी, तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी। अगर 90 से कम में होगी तो ये नेगेटिव में जाएगी। इसका ये इफेक्ट होता है, जो हमारा अल्फा फायरिंग एंगल होता है। और इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, नेगेटिव में शो करते हैं। -Vm तक जो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब थायरिस्टर 1 ऑफ कंडीशन में होगा तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, लेकिन जो थायरिस्टर 2 है वो ऑन कंडीशन में होगा तो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस 0 वोल्टेज होगी। इस तरह से ये 1 बाय 1 जब कंडक्ट करते हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहती है। जब कंडक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है, जब कंडक्ट नहीं करते तो वोल्टेज ड्रॉप होती है। अब हम देखते हैं इसकी जो एवरेज वो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है, वो होती है V आउटपुट इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई Vm sin ओमेगा टी डॉट d ओमेगा टी के।
अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा Vm अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 प्लस कोस अल्फा। अब अगर हम देखते हैं आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, जो कि V स्क्वायर ओवर आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज स्क्वायर में है, ये इज इक्वल टू है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई V स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी के। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन ओपन करके, V स्क्वायर m अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, जो कि अल्फा से पाई तक शो होती है। वी स्क्वायर एम यानी कि वी स्क्वायर एस के इक्वल वी स्क्वायर एस अपॉन पाई ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा प्लस इसमें फॉर्मूला लगाया है साइन 2 अल्फा अपॉन 2। अब इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज को इसके स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज को भी सिंगल लिख दिया, Vs ब्रैकेट में 1 अपॉन पाई ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज हाफ पावर। ये है आरएमएस वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की। और जो टर्न ऑफ टाइम होता है सर्किट का, जिसको TC से डिनोट करते हैं, वो इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा अपॉन 2, पाई माइनस यानी पाई वैल्यू से जिसमें से अल्फा फायरिंग एंगल के बाद जो पल्स प्रोवाइड की जाती है, पॉजिटिव वेव में से जब पाई अल्फा को माइनस कर देते हैं अपॉन में ओमेगा से इसको डिवाइड कर देते हैं, वो आता है टर्न ऑफ टाइम सर्किट का। थैंक यू।